Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you are all doing good. So I'm reading your texts. चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स जो आपके असाइनमेंट में है। लेट्स हैव अ लुक एट लेवल 2 का न्यूमेरिकल आपके पास है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। सवाल मुझे ये कह रहा है, व्हेन अ लाइट ऑफ वेव लेंथ 413 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मुझे बताना है कि सपोज करो हमने क्या किया यहां पर, ध्यान रखिएगा। हमारे पास एक मेटल सरफेस है, या आपके पास एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन आपके पास है दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट्स 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास वर्क फंक्शन है। हमने क्या किया, हमने लाइट को यहां पर इंस्टेंट करवाया और लाइट की जो वेवलेंथ आपके पास है दैट्स 413 नैनोमीटर, राइट। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर इज दिस कि ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर है ये इजेक्ट हो जाएगा। इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आपके पास है जिसको हम नाम देंगे के मैक्सिमम। सवाल मुझे ये कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, आप बताओ इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आपके पास क्या होगा। व्हाट इज अ मोमेंटम ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट, दैट्स आवर क्वेश्चन। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा इलेक्ट्रॉन की, मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है दैट्स k इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, विच मीन्स दैट मुझे p यहां से मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m into k। so that means मुझे क्वेश्चन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकाल पाता हूं, मैं ये रिलेशन यूज करूंगा, मुझे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। नाउ इट्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करनी है। के मैक्सिमम होगा बराबर hc बाय लैम्डा माइनस आ जाएगा फाई, राइट। यहां से आपको के मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाएगा। तो बताओ मुझे के मैक्सिमम का वैल्यू क्या आएगा। के मैक्सिमम का वैल्यू आएगा hc, आपको याद है वो बराबर होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट्स 413 नैनोमीटर। लेट मी चेक इट हियर, इज इट 413? Yes, it's 430 नैनोमीटर, माइनस आ जाएगा 5 और 5 आपका है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं यहां पर देखूं व्हाट इज 1240 डिवाइड बाय 413, 1240 डिवाइडेड बाय 413 दैट्स ऑलमोस्ट 3, दैट्स ऑलमोस्ट 3। तो आपका के मैक्सिमम जो आएगा दैट विल बी 3 नैनोमीटर, नैनोमीटर गोज, बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो आपको मिलेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आपको के मैक्सिमम मिला और के मैक्सिमम का जो वैल्यू आपके पास आया, के मैक्सिमम आपको मिला 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ जरा ध्यान रखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं के बदले यहां पर ये वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन यहां पर जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट मींस आपको जो यूनिट यहां पर गिवन है दैट्स एन एसआई यूनिट। सो दैट इज व्हाई बिफोर दैट मैं के का वैल्यू जो है मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, इससे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करूंगा इनटू जूल्स में, राइट। आपको याद होना चाहिए जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करते हो, जरा याद करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल्स में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो कि ये जो है आपके पास मल्टीपल करते हो। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप के मैक्सिमम को कन्वर्ट करोगे जूल्स में, राइट। उसके लिए मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है, और के का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास पता ही है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। यू सॉल्व इट, आपको मिल जाएगा पी का वैल्यू क्या होगा। दैट इज ऑल अबाउट this question. I hope everybody got the question, right? That was very simple problem, not a big deal here. चलिए आगे चलते हैं. Let's talk about another example here. All right. चलिए एक और क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन जो है
This is based on what we call as de Broglie wavelength or what we call as dual nature of matter. यहां पर सवाल मुझे ये कह रहा है, a particle of mass 3m at rest decays into two masses 2m and m with non-zero velocities. The ratio of lambda 1 by lambda 2 of de Broglie wavelengths of the particles will be. देखो सवाल आपके पास क्या है, आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है जिसका मास आपके पास है 3m and at rest. That means अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे, इसका मोमेंटम आपके पास होगा that will be equal 0. इनिशियल मोमेंटम आपके पास पार्टिकल का 0 है. Now अचानक से क्या हो गया, ये पार्टिकल बर्स्ट हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट टू पार्टिकल्स गॉट क्रिएटेड. एक आपके पास है 2m, दूसरा आपके पास है m, राइट. नाउ क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम आपके पास 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी आपके पास 0 होना चाहिए. उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये पार्टिकल जो आपके पास है इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद वेलोसिटी v1 और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद वेलोसिटी v2, सच दैट मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट हो, सो दैट नेट मोमेंटम जो आपके पास होगा वो फिर से 0 होगा. सो दैट मीन्स होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जो मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का, मास इनटू वेलोसिटी, दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, दैट्स मास इनटू वेलोसिटी. ये बराबर होने चाहिए और चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका फाइनल मोमेंटम जो यहां पर बनेगा वो भी आपके पास 0 होगा. नाउ सपोज करो इस वाले पार्टिकल का de Broglie वेवलेंथ जो आपके पास है दैट्स लैम्डा 2, इस वाले पार्टिकल का जो de Broglie वेवलेंथ आपके पास है दैट इज लैम्डा 1, राइट. नाउ आप जरा ध्यान रखो, लैम्डा 1 जो आपके पास होगा यानी de Broglie वेवलेंथ था पार्टिकल 1, दैट विल बी लैम्डा 1 होगा बराबर h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल ट्वाइस m इनटू v1, दिस विल बी लैम्डा 1. अगर ये पार्टिकल 2 की बात करूंगा लैम्डा 2 होगा बराबर h डिवाइड बाय इसका मोमेंटम क्या है m इनटू v2. लेकिन आपने अभी बता दिया इन दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम आपके पास है वो सेम है. बाबा आप ध्यान रखो, जब मोमेंटम आपके पास सेम होगा तब जाके लॉजिकल बात है de Broglie वेवलेंथ भी आपके पास सेम होगी. जब de Broglie वेवलेंथ आपके पास सेम होगी तो रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ आपके पास 1 के बराबर आएगा. दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल. आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, राइट. सो रेशियो आपके पास 1 आएगा या आप लिखोगे 1:1. दैट्स योर आंसर. Next question. Next question. Very simple. Just have a look at this question. I'm sure that you should be able to solve it. सवाल कह रहा है electron of mass m and charge is accelerated from a rest through a potential difference v in vacuum. Its final velocity will be. आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस v में डाल दिया. इलेक्ट्रॉन को आपने पोटेंशियल डिफरेंस v में डाल दिया. इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास है e. मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया जब भी आप किसी चार्जड पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v में डालोगे इस पे वर्क डन होगा और वर्क डन बराबर होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यही वर्क डन आपके पास बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, राइट. जो वर्क डन इस चार्जड पार्टिकल पे होगा इनसाइड द पोटेंशियल डिफरेंस वही बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी. लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन की, हमें इसका वेलोसिटी चाहिए. देन आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² इक्वल टू आ जाएगा E इंटू वी. स्मॉल v इज वेलोसिटी, कैपिटल V इज पोटेंशियल. तो आपको मिलेगा v² आएगा बराबर ट्वाइस E इंटू V कैपिटल V डिवाइड बाय आ जाएगा m, और ये स्क्वायर यहां से आप हटाओगे, स्क्वायर यहां चला जाएगा, बनेगा अंडर रूट. दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. नॉट अ बिग डील. ट्वाइस EV डिवाइडेड बाय m, ट्वाइस EV डिवाइडेड बाय m. दैट्स योर ऑप्शन नंबर 1. Next one. Let me tell you something here. There are certain questions जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड भी किए. कुछ क्वेश्चंस आपके पास है इस वाले पार्ट में, वो आपको अभी नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल हम इसके बाद जो बात करने जा रहे हैं व्हाट वी कॉल एज बोर्स थ्योरी. सो दे आर कनेक्टेड क्वेश्चन जहां पे बोर्स थ्योरी भी आपने जो है यूज करनी पड़ेगी. सो आई विल बी स्किपिंग दोज क्वेश्चंस इन दिस पार्ट एंड यू टू विल स्किप दोज क्वेश्चंस. परेशान नहीं होना है, जब हम बोर थ्योरी की बात करेंगे इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज दे आर दोज क्वेश्चंस जहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल एज वेल. ये जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल की है
ठीक है, और इसका जो आपके पास आंसर आया था दैट वाज बीटा पार्टिकल। अगर आपको याद होगा मैंने कहा बीटा पार्टिकल आपके पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी की हुई है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आई एम श्योर दैट यू विल रिमाइंड योरसेल्फ दैट कि ये क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ऑल राइट, अब ये सवाल आपके पास एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हम जरा नजर मारेंगे, ठीक है। आप देखो कि इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप जरा समझिएगा। हमें कभी कभी कहा जाता है कि किसी चीज में, किसी पैरामीटर में आप परसेंटेज चेंज निकालो। क्या निकालो? आप परसेंटेज चेंज निकालो से एक्स कोई पैरामीटर है, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स चेंज हुआ, अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एक्स, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट एक्स का इनिशियल वैल्यू आपके पास है एक्स आई, एक्स का फाइनल वैल्यू आपके पास है एक्स एफ, दैट मीन एक्स चेंज हुआ, हमें बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्स, राइट। याद रखिएगा परसेंटेज चेंज इन एक्स जो होगा ये बराबर होता है फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इनटू आ जाएगा 100, राइट। So final value minus initial value divided by initial value into आ जाएगा 100. That's how we calculate the percentage in any parameter. For example, मैंने यहां पर example जो दी, that is your what we call as x. x की मैंने आपको example दी, ठीक है। तो final value minus initial value divided by initial value into आ जाएगा 100. अब जरा सवाल पे नजर मारें। सवाल कह रहा है if the kinetic energy of the particles increases by 16 times its previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle is. Percentage change कितना हो जाएगा, ठीक है, जरा ध्यान रखिए। Let's assume that initially जो kinetic energy आपके पास है k, ठीक है, initially जो wavelength आपके पास है that's lambda, ठीक है। दैट मीन्स लेमडा आपके पास बराबर होगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk। यू ऑल नो दिस रिलेशन बिटवीन द de Broglie wavelength एंड योर काइनेटिक एनर्जी, नॉट अ बिग डील। नाउ सवाल ये कह रहा है कि अब हमने काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स इंक्रीज किया, दैट मीन्स अब जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दैट्स हाउ मच, दैट इज 16k। ऑब्वियस सी बात है, अब आपका जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा de Broglie वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, से दैट्स लैम्डा प्राइम। अब जो लैम्डा प्राइम आपके पास होगा, लैम्डा प्राइम होगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk के बदले 16k। ये आपके पास अब फाइनल वैल्यू होगा de Broglie वेवलेंथ का, राइट। तो अब जाके अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, लैम्डा प्राइम होगा बराबर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, मैं लिखूंगा 2mk, 16 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा, वो आएगा बाहर एज 4। होप यू अंडरस्टैंड दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स क्लियरली नॉट अ बिग डील, राइट। 16 रूट के अंदर है, ये बाहर आ जाएगा एज 4, आपको फाइनल de Broglie वेवलेंथ मिल जाएगी। अब बाबा ध्यान रखो, अब आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज change in de Broglie wavelength, परसेंटेज चेंज इन de Broglie wavelength चाहिए। अभी मैंने बता दिया जब आपको परसेंटेज चेंज इन एनी पैरामीटर चाहिए बराबर होता है फाइनल वैल्यू दैट्स लैम्डा प्राइम माइनस इनिशियल वैल्यू दैट्स लैम्डा डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू दैट्स लैम्डा इनटू आ जाएगा 100, राइट। अब देखो क्या आएगा, आपको मिलेगा लैम्डा प्राइम किसके बराबर है, लैम्डा प्राइम बराबर है h डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2mk, नॉट अ प्रॉब्लम, माइनस आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डिवाइडेड बाय हो जाएगा लैम्डा आपके पास है h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk, ऑलराइट, इनटू आ जाएगा यहां पर 100, राइट, मल्टीपल हो जाएगा 100। नाउ जब आप इसको देखोगे, आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप इसको देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट हैव अ लुक हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर, चलिए ध्यान रखें आप बाबा, what you are going to get here, परसेंटेज चेंज आएगा बराबर यू विल गेट, आप देखो ऊपर से भी h बाय रूट 2mk जो है कॉमन आ जाएगा, आएगा h डिवाइडेड बाय रूट 2mk कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/4 -1, राइट, मल्टीपल हो जाएगा 100,
डिवाइडेड बाय आपके पास है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk. आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल. दिस एंड दिस विल गो, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा इक्वल टू 1/4 माइनस 1. 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आएगा -3 डिवाइड बाय 4. -3 डिवाइड बाय 4 इनटू आ जाएगा 100 और आएगा ये परसेंटेज में, राइट. तो आपको क्या मिलेगा, 4 1s 4 25, राइट. 25 इंटू 3 75 आ जाएगा 75%. 75%. ये माइनस साइन का मतलब हुआ कि डिब्रॉली वेवलेंथ कम हो जाएगी. चेंज कितना होगा, 75%. दैट्स आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल. सो लेट मी नो दैट इफ यू अंडरस्टूड इट, राइट. तो आपको यहां पर 75 आंसर है. दिस इज योर आंसर. 75% is your correct answer, right? I hope everybody got it. This is not a big deal. Let's move to another example here. Chaliye. All right, have a look at this example. Have a look at this example. Let me know if everybody is following here. Let me know. Respond to me in the chat box if you are following each and everything. Before that, हम आगे जाएं. Let me know in the chat box. हाँ, मैंने बता दिया माइनस साइन इसीलिए है बिकॉज माइनस साइन आपको ये बताता है कि आपका डिब्रॉली वेवलेंथ कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइड. ऑब्वियस सी बात है, आप देखो आपके डिब्रॉली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है. लॉजिकल बात है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा आपका लैम्डा तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन. ठीक है, all well, all clear, all set, all perfect. Let's talk about this example now. A proton with kinetic energy equal to that of energy of photon, यानी प्रोटॉन और फोटोन की एनर्जी जो आपके पास है वो सेम है. एक साइड से मैं लिखता हूं प्रोटॉन, दूसरे साइड से मैं लिखता हूं फोटोन. दोनों की एनर्जी आपके पास सेम है. काइनेटिक एनर्जी आपके पास प्रोटॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास सेम है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास सेम है. क्लियर? इफ λ1 इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, यानी अगर प्रोटॉन की डिब्रॉली वेवलेंथ आपके पास है λ1 and λ2 is the wavelength of photon, then λ1 by λ2 is proportional to. सवाल ये कह रहा है अगर प्रोटॉन का डिब्रॉली वेवलेंथ है λ1 और फोटोन का वेवलेंथ आपके पास है λ2, देन आप बताओ λ1 by λ2 will be proportional to. It will be proportional to. यहां पर हमारे पास एक सवाल है. ठीक है, नाउ यू सी दैट अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आपके पास E के बराबर है, आई एम श्योर दैट यू आर फॉलोइंग इट क्वाइट वेल. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आपके पास E है, देन आपको मालूम है कि जो डिब्रॉली वेवलेंथ आपके पास है ये बराबर होगा h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk. हाँ, k के बदले यहां पर k के बदले आएगा E, बिकॉज हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंगली अगर एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास E है और वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपके पास लैम्डा है, देन ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h न्यू और hc बाय लैम्डा होगा hc डिवाइड बाय λ2. राइट, दैट मींस यहां से मुझे λ2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी hc डिवाइडेड बाय ce. राइट, ये आपके पास आ जाएगा. नाउ टेक द रेशियो, बिकॉज आपको λ1 बाय λ2 देखना है. जब आप रेशियो यहां पर निकालोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर इज λ1 बाय λ2. λ1 बाय λ2 होगा बराबर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me. दिस इज λ1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा λ2, लेकिन वो ऊपर आ जाएगा एज e डिवाइडेड बाय hc. होप यू आर फॉलोइंग व्हाई दिस कम्स ऊपर. राइट, ये ऊपर क्यों आता है, E क्यों ऊपर आ जाएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट, नॉट अ बिग डील. आपका HH कैंसिल. ठीक है, आपका HH कैंसिल. क्या मिलेगा आपको फर्दर, आपको मिलेगा λ1 बाय λ2 होगा बराबर. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ये √2m जो बाहर लिखो आप, इसको हम अलग से लिखेंगे 1 डिवाइड बाय √2m, और इस C को भी यहां इसी के साथ लिखेंगे. बचेगा क्या, E डिवाइडेड बाय, और यहां पर √E, यानी मैंने इसको अलग से लिखा, √2m को अलग से लिखा और C को साथ रखा, और बचेगा √E, E डिवाइड बाय √E. राइट, ना ये तो कांस्टेंट आपके पास है, ये सारा तो आपके पास कांस्टेंट है. ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये जब कांस्टेंट आपके पास है आपको मिलेगा λ1 बाय λ2 इज प्रोपोर्शनल टू. कांस्टेंट को मैंने खत्म किया, E डिवाइडेड बाय √E, E डिवाइड बाय √E.
नाउ क्या करो, इसको मल्टीपल करो रूट ई डिवाइडेड बाय रूट ई। जब आप मल्टीपल करोगे और मल्टीपल और डिवाइड करोगे रूट ई, क्या मिलेगा, लेमडा 1 बाय लेमडा 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, आप देखो ऊपर प्रोपोर्शनल टू ई रूट ई डिवाइड बाय रूट ई विल बी ई, आपका ई कैंसिल, आपको मिलेगा लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई, या आप लिखोगे ई रेज पावर 1 बाय 2। दैट्स योर आंसर, राइट? नॉट अ बिग डील। ऑप्शन है हमारे पास कोई, lambda 1 by lambda 2 is proportional to e raised power 1 by 2. That's your correct option. Option number 1. Right? Option number 1 is correct option. Hope you are following it. Chaliye. Hope everybody is following here. Vani Danish is asking, sir, repeat. Baba, why do you want me to repeat? It's very simple. बेपे से नजर मारते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ई है, फोटोन का एनर्जी आपके पास है ई। अगर प्रोटॉन का एनर्जी आपके पास ई है, डिब्रॉली वेवलेंथ आपके पास है लेमडा 1 बराबर होगा h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2me। अगर फोटोन का एनर्जी है ई और वेवलेंथ आपके पास है लेमडा 2, तो ई होगा बराबर hc बाय लेमडा 2, यहां से लेमडा 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब लेमडा 1 मिला, लेमडा 2 मिला, आपको बताना है लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इज प्रोपोर्शनल टू, राइट? तो आपने रेशो निकाला, यहां पर इसको फर्दर सॉल्व किया, आपको मिला लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई, दैट मींस ई रेज़ पावर 1 बाय 2। आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट कि जिसमें हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। नॉट अ बिग डील। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल हियर। Let's talk about this example. Okay, ये exactly same question आपके पास है। The ratio of de Broglie wavelength of a photon and that of electron of mass m having same kinetic energy E is. Now this is very simple. आप इसको आसानी से solve कर सकते। Exactly same question जो हमने किया, exactly same question. I'm sure that you should be able to solve it. Right? Just give it a try back home. I'm sure you will solve it for sure. Right? अगर आपने पिछला वाला question जो है समझा होगा, ठीक है, तो आप इसको solve करेंगे खुद। Another example. Now ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो questions आपके पास है, आप देखो अगर आप सवाल पढ़ोगे, find the de Broglie wavelength of single electron in second orbit of hydrogen atom. यानी आपने de Broglie wavelength निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको क्या पता होना चाहिए, उस सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। जब आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, फिर आप यूज करोगे h डिवाइडेड बाय m इंटू v। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको मालूम है, वेलोसिटी जब आपको सेकेंड ऑर्बिट में पता चलेगी तो आप फिर de Broglie वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बट सिंस बोर्स थ्योरी हमने नहीं पढ़ी है, तो इसलिए ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास है, ये हम तब सॉल्व करेंगे जब हम बोर्स थ्योरी की बात करेंगे, हम बोर थ्योरी को इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, सो दैट्स दिस एग्जांपल। उसके बाद आपके पास है दिस एग्जांपल। ओके, ये तो आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। देखो सवाल क्या कह रहा है। नाउ आई डोंट थिंक दैट कि हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है। मुझे बताओ, डू यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 34? Let me see that कि आप क्या बताएंगे। Do we need to solve this question number 34? Let me know. Do we need to solve this question number 34? सवाल आप देखो क्या कह रहा है। मास आपके पास m है, बर्स्ट हो गया, एक बन गया m1, दूसरा बन गया m2। इनिशियल मोमेंटम आपके पास 0 है, उसके बाद क्या होगा? मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1, बिकॉज मोमेंटम दोनों का सेम होगा। Absolutely correct. Option 1. Sorry, option 3. That's answer is 1. Option 3. Right? Because जब ये आपके पास initial momentum 0 है, इनका भी final momentum 0 होना चाहिए। इसलिए ये क्या करेगा, ये यहां जाएगा with v1, ये यहां जाएगा with v2। बट ऐसे जाने चाहिए so that इनका net momentum 0 हो, opposite direction में equal, and m1 v1 should be equal to m2 v2। जब दोनों particles का momentum आपके पास सेम है, तो obvious सी बात है de Broglie wavelength भी सेम होगी। तो जब आप रेशियो निकालोगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। Not a big deal. Respond everybody in the chat box. Let me know that if you are following, because there are few students who are responding. So I want everybody to respond in the chat box so that I will get to know if everybody is following quite well. Please respond in the chat box.
Are you going well? Are you understanding each and everything? And are you understanding how exactly we got to approach the problems? Please respond. कश्मीर अपलोड सर प्लीज हमें भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने दीजिए. आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ यू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, बिकॉज दीज आर योर इनिशियल डेज, दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग यू दिस सो मच, राइट? ऑलराइट, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट. आई अप्रिशिएट. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट. आगे चलते हैं. सम लेवल 2 क्वेश्चंस हियर. All right. Again, एक और क्वेश्चन हमारे पास है. With what velocity an electron must travel so that its momentum is equal to that of photon with wavelength 7200 angstrom? Right? ये आपके पास सवाल है. हमारे पास एक फोटोन है. इसका जो वेवलेंथ आपके पास है that is 7200 angstrom. Okay? सवाल ये कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव. इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सो दैट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन. राइट? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन की सो दैट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन. ठीक है ना? जरा मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? दैट विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वीई. ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा. व्हाट्स मोमेंटम ऑफ फोटोन? मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है? याद करो, h डिवाइड बाय लैम्डा, राइट? तो आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा. मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन h डिवाइडेड बाय लैम्डा. राइट? नाउ ऑल यू नीड टू डू इज दैट जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बराबर h डिवाइडेड बाय me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आ जाएगा लैम्डा. Isn't it simple? Now all you need to do is that आपने h का वैल्यू यहां पर पुट करना है. जब आप h का वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by mass of electron 9.1 into 10 raised power minus 31 into lambda 7200 angstrom. 7200 angstrom कितना हुआ? अब मैं यहीं पे लिखता हूं, वो होगा 7200 into एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज पावर माइनस 10. डू यू अंडरस्टैंड दैट? 7200 एंगस्ट्रॉम जो आपके पास होगा दैट विल बी 10 रेज पावर माइनस 10. तो वो किसके बराबर आ जाएगा? डू यू सी दैट? इट विल बी 7.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7. डू यू अंडरस्टैंड दैट? मीटर्स में, बाय द वे, मीटर्स. 7200 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर होगा 7.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7. राइट? ये आपके पास होगा वेव लेंथ ऑफ फोटोन. तो आप यहां पे लिखोगे 7.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7. राइट? माइनस 7 आ जाएगा. आप इनको सॉल्व अप करो, आपको मिल जाएगा आंसर. आपके पास क्या होगा? जस्ट सॉल्व. इनफैक्ट आपको यहां पर भी शायद ये गिवन है 6.6 डिवाइड बाय इनफैक्ट 72. तो मैं क्या करूंगा? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. नॉट अ बिग डील. लेट मी नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यू गॉट इट. Let me know in the chat box you got it. Let me know in the chat box if you got it. ये जो क्वेश्चन है इसको हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे. या अगर आप चाहते हो, बट फॉर दैट आई शुड टेल यू दैट के ओके, शुड वी सॉल्व इट ना? मुझे बिफोर दैट मैं आपको ये हम सॉल्व करें, मुझे पता आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है. लेट मी नो दैट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हियर. लेट मी नो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हियर. मुझे बताओ कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट
बट बिफोर दैट चलो इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे करते हैं, उसके बाद आ जाएंगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन are accelerated from rest by potential difference of 100 volt. After this, their de Broglie wavelengths are lambda alpha, lambda proton, respectively. The ratio of their nearest integer is. Okay, ये सवाल आपके पास है। हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, हमारे मैं आ जाऊंगा उस क्वेश्चन पे वापस, आई विल कम बैक टू, बिकॉज आई नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन ओवर देयर। अल्फा पार्टिकल और दूसरी साइड से आपके पास है प्रोटॉन, दोनों का आपने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट में डाल दिया, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, राइट। आपको याद है अल्फा, अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज Q लेता हूं, अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज Q लेता हूं तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज बन जाता है ट्वाइस Q, ये आपको याद है। अगर मैं प्रोटॉन का मास M लेता हूं फिर जाके, डू यू नो दैट बाय द वे, डू यू नो दैट, राइट। आप देखो क्यों, बिकॉज प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन H11, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियर He24। इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें दो प्रोटॉन है, इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 4 आपके पास है, ठीक है। आप देखो अगर इसका एक प्रोटॉन है, इसके दो प्रोटॉन है, अगर मैं इस प्रोटॉन का चार्ज मानता हूं Q, लॉजिकल बात है हीलियम का चार्ज होगा ना ट्वाइस Q, राइट। अगर आपको ये पता नहीं है, प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन, राइट, ये आपके पास हाइड्रोजन न्यूक्लियर। अब H11 एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज मानता हूं Q, इसका He24, तो इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज बन जाएगा ट्वाइस Q, नंबर 1। अगर मैं प्रोटॉन का मास मानता हूं M, तो हीलियम का मास बन जाएगा 4 टाइम्स M, राइट। तो आपके पास यानी हीलियम न्यूक्लियर मींस अल्फा पार्टिकल, अगर इसका मास आपके पास है Rm, इसका बन जाएगा 4m। डू यू अंडरस्टैंड दैट? लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन का चार्ज मानता हूं Q, तो अल्फा पार्टिकल का आ जाएगा ट्वाइस Q। अगर मैं इसका मास मानता हूं M, इसका बन जाएगा 4m, राइट, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेट मी नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। मोबीना नजीर इज सेइंग दैट कि नो सर, मुझे ही समझ नहीं आया। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसको आप ऑफन कभी कभी इस्तेमाल करोगे, मैग्नेटिज्म में आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करोगे। प्रोटॉन क्या होता है? डू यू नो दैट प्रोटॉन होता है H11। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियर He24, राइट। प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन है ऑब्वियसली, हीलियम के पास दो प्रोटॉन्स है। अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज मानता हूं Q, तो हीलियम का चार्ज होगा ना ट्वाइस Q, लॉजिक है ना, लॉजिक। अकॉर्डिंगली इसका मास नंबर है 1, इसका मास नंबर है 4। अगर मैं प्रोटॉन का मास मानता हूं M, हीलियम का मास बन जाएगा ना 4m। दैट्स अ कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, चलिए ध्यान रखो आप। होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस नॉट अ बिग डील, राइट। अब देखो ये आपके पास सवाल है, तो मैं इसको यहां से रब करता हूं, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट में डाल दिया, प्रोटॉन को पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट में डाल दिया, इसका चार्ज 2Q, इसका चार्ज Q, इसका मास 4m, इसका मास आपके पास है M। लेट्स अज्यूम दैट इसका de Broglie वेवलेंथ है लैम्डा अल्फा, किसके बराबर होगा? H डिवाइडेड बाय, जरा याद करो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है बराबर 2 टाइम्स मास। मास इसका कितना है? 4m इनटू 2mQV। अगर आपको रिलेशन याद है, H बराबर लैम्डा बराबर होता है H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू K के बल आता है QV। ये रिलेशन हमने लिखी है फॉर द de Broglie वेवलेंथ। तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? 2 इंटू मास, मास कितना? 4m, इंटू आएगा Q कितना? 2Q, इंटू आ जाएगा V कितना? 100। ओके, ये आपका आ जाएगा अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा? H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into mass of proton, that's m, into charge on proton, that's q, into potential difference, that's 100। आपने करना क्या है? आपने करना क्या है? आपने रेशियो निकालना है लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन।
आपने रेशियो यहां पर निकालना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of alpha particle and de Broglie wavelength of proton. I'm sure that you should be able to solve this. This is not a big deal now. If you want me to solve, we can solve it, right? But I leave it to you. I leave it to you. Just take the ratio now कि lambda alpha divided by lambda proton जो आपके पास होगा उसका आंसर आप निकालिएगा. आप रेशियो निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा. Now let me have a look here. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या बचा देखो. चलिए ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे. इस क्वेश्चन पे जरा फिर से नजर मारो. यस, दिस वन नजर मारिएगा घर में. इसमें आपने बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie वेवलेंथ, राइट? इसमें नजर मारिएगा घर में. ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. आई एम श्योर दैट ये मैंने आपको बताया हुआ है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में न्यूट्रॉन का जो de Broglie वेवलेंथ आपके पास क्या होगा, ये मैंने आपको बताया. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस क्वेश्चन, इसको हम करेंगे, लेकिन आप ट्राई करोगे घर में, या हम अभी नहीं करेंगे. ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं. ये हमने किया. ओके, हाँ, दिस वन ये भी हम नहीं करेंगे, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम बोर्स थ्योरी की बात नहीं करेंगे तब जाके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन हम करेंगे. हो गए 2 क्वेश्चन जो हमने करने हैं, एंड आई थिंक दैट उसके बाद हमने सारे क्वेश्चंस किए. सो आई एम श्योर दैट कि हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट किए, एक्सेप्ट योर दीज 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए. लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल. चलिए बताओ मुझे. तकरीबन हमारा 95% जो असाइनमेंट है फोटोलिटिक एमिशन का और de Broglie वेवलेंथ का, we are done with this part. ठीक है, most of the about 90% से भी ज्यादा हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए. but I'll be solving few more questions on this and they'll be the asked questions हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक, so I hope that everybody got it. Everybody got all the problems right, and you will be, I'm sure that you'll be highly comfortable with modern physics when we will close the chapter, right? Because I understand, maybe you do not understand, I understand how important this chapter is going to be in your competitive examinations. So I'll be solving few more questions in the next session. मैं दूंगा एक तो ये 2 questions और 2-3 questions मैं asked questions लाऊंगा. एक और session for the questions, and in the next जिसके बाद हमारा session होगा we'll be going for the Bohr's theory. So inshallah we'll see you tomorrow. ठीक है, so till then just take good care of yourself, and if you have any issues anywhere, feel free to contact me. I'll be always at your disposal, always ready to help you. Just we'll see you tomorrow. Till then just take good care of yourself. God bless you. Allah Hafiz. Sir, prefer a book for problems. I'll be talking about that in coming lectures. मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करोगे, बुक आप कौन सी करोगे या कैसे आप पढ़ोगे. I'll be talking about that in detail. ठीक है, ओके, थैंक यू.